नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का त्रि। हरियाणा में सरसों और गेहूं की खरीद जारी है। एक तरफ सरकार का दावा है कि अनाज मंडी में व्यवस्थाएं पूरी हैं, किसानों को समस्या नहीं आने दी जाएगी। उधर किसान प्रकृति की मार झेल रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी हैं। मौसम में अचानक बदलाव से न केवल मंडियों में पड़े सरसों और गेहूं पर संकट के बादल हैं, बल्कि खेतों में खड़ी फसल भी बर्बाद हो रही है। मौसम की मार झेल रहे किसान सड़क पर नजर आए। वजह फसल खरीद पर लगी नई शर्त। किसान कह रहे हैं कि नियमों ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। किसानों की मांग है कि सरकार शर्तों में ढील दे, फसल खरीद प्रक्रिया को आसान बनाए, नुकसान की भरपाई के लिए जल्द मुआवजा दिया जाए। एक तरफ सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि फसल खरीद पर बनाए गए ये नियम किसानों के लिए मददगार साबित होंगे, लेकिन दूसरी तरफ किसान इन नियमों से खुश नजर नहीं आ रहे। मौसम भी किसानों के लिए चुनौती बन गया है। उधर नए नियमों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। जो रिपोर्ट आई है, किसान की परेशानी के सिवा और कुछ नहीं है। जब पूरी तरह से तैयारी नहीं है मंडियों में, कहीं बारदाना नहीं, कहीं तिरपाल की कमी है और नए नए कानून लगा दिए। किसान को कैदी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कहा कि ट्रैक्टर पे बड़ी नंबर प्लेट लेके आओ, गेट पे गेट पास मिलेंगे और बायोमेट्रिक होगा। मतलब ऐसी शर्तें लगा रहे हैं। जो है तीन गारंटर चाहिए, गारंटर चाहिए। ऐसी शर्तें लगा रहे हैं कि किसान मंडी से भारी सस्ता बेच चले जाए। मंच के बीच में मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे हरियाणा के किसान को कोई चिंता की जरूरत नहीं है। एक एक दाना उनका खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। साथियों, हमने चाहे सरसों की खरीद की बात हो, उसको 28 मार्च से शुरू किया है और 1 अप्रैल से हमने गेहूं की परचेज वो शुरू की है। साथियों, हम किसान के दुख दर्द को साझा करने के लिए उनके साथ हमारी सरकार निरंतर खड़ी है। अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसका पूर्ण मुआवजा उस तक पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, ये कांग्रेस के लोग जो भ्रम और झूठ फैलाते हैं, इनके 10 साल के कार्यकाल में 1138 करोड़ रुपया किसान को दिया गया और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में ये 11 वर्षों के अंदर 16,500 करोड़ रुपया एक किसान को मुआवजे के तौर पर पहुंचाया गया है। साथियों, कांग्रेस का 269 करोड़ रुपया जो छोड़ करके चले गए थे मेरे किसान के मुआवजे के तौर पर, उसको भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हालांकि किसानों की मांग है कि सरकार शर्तों में ढील दे, फसल खरीद प्रक्रिया को आसान बनाए, नुकसान की भरपाई के लिए जल्द मुआवजा दिया जाए। यानी किसानों की तरफ से गिरदावरी की मांग की जा रही है। हालांकि किसान इसकी मांग इसलिए भी कर रहे हैं ताकि अधिकारी जल्द से जल्द खेतों में जाकर नुकसान का आकलन करें, किसानों को सही मुआवजा मिल सके। अब देखना ये होगा कि सरकार किसानों की मांगों पर और किसानों पर पड़ रही इस दोहरी मार पर क्या कुछ कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और महेंद्र सिंह ज्यादा जानकारी के साथ करनाल से जुड़े हैं। महेंद्र, फिलहाल मंडियों की व्यवस्थाओं का जिक्र किया जाए तो कैसी व्यवस्थाएं किसानों को मिल रही हैं? क्योंकि कई सारी समस्याएं हैं जो देखने को मिल रही है, चाहे वो मौसम से रिलेटेड बात कर ली जाए, जिस तरीके से बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। दूसरी तरफ जो फसल खरीद पर नई शर्तें लगाई गई हैं, उसका भी विरोध किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल में क्या स्थिति? बिल्कुल चविष्का, देखिए रबी के सीजन में किसानों को दोहरे मोर्चे पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जिस तरह से बार बार मौसम की परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, दूसरा मंडी के बीच जब किसान अपनी फसल लेकर पहुंचता है तो नए नियमों में उलझा हुआ दिखाई देता है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये वो दूसरी बार जो है किसान कतार में लगे हैं। पहले मंडी के गेट पर लगे हैं और दूसरी बार जो किसान कतार में लगा है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए लाइनें लगी हैं।
दिक्कत क्या आ रही है कि किसानों के जो फिंगरप्रिंट है वो मैच नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी फसल जो है वेरीफाइड नहीं हो पाती और ये एक बड़ी बाधा बनती जा रही है। आप देख सकते हैं कि किसान जो है बीते करीब 15 से 20 मिनट से यहाँ खड़े हैं, लेकिन अभी तक एक भी किसान का जो वेरीफाइड हुआ है बायोमेट्रिक वो नहीं हो पाया है। ये बड़ी दिक्कत है, जिसके चलते किसान खासे परेशान है कि एक बार पहले वो जब फसल लेकर मंडी गेट पर पहुंचते हैं वहां उन्हें कतार में खड़ा होना पड़ता है, दूसरी उनकी कतार लगती है जब वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए पहुंचते हैं। यानी कि दोहरे मोर्चे पर किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी चविस्का। बिल्कुल, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, काफी लंबी लाइन यहाँ पर जो कि वहां पर किसान पहुंच रहे हैं फसलों को लेकर, लेकिन आपने बताया कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे हैं, बायोमेट्रिक ना होने की वजह से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। क्या वजह मानी जा रही है महेंद्र इसको लेकर? क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या कोई और परेशानी है? देखिए, हमारे किसानों से बात हुई है। किसान क्योंकि खेती का कार्य करता है, खेत में उसको मिट्टी के बीच भी काम करना पड़ता है, फसल भी उठानी पड़ती है, तो ऐसे में जो उनके फिंगरप्रिंट्स हैं वो कहीं ना कहीं फट जाते हैं या खुरदरे हो जाते हैं। जब उनको बायोमेट्रिक मशीनों पर रखा जाता है तो वो मैच नहीं कर पाते और यही दिक्कत रहती है कि यहाँ उनको काफी समय लगाना पड़ता है अपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए। हालांकि एक व्यवस्था और कर दी गई है अब कि आंखों का जो रेटिना होता है उसको भी वेरीफाइड किया जाएगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए। अभी ये सुविधा यहाँ शुरू नहीं की गई है, लेकिन इसको भी जल्द शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जिन किसानों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते उनको आंखों की वेरिफिकेशन के जरिए उनका जो सत्यापन है उसको पूरा किया जा सके। जी चविस्का। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। गगन भी कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं। गगन, कुरुक्षेत्र में फिलहाल किस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं, चाहे मंडियों का जिक्र किया जाए या किसानों की कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? बिल्कुल। देखिए चविष्का, बताना चाहूंगा कि लगातार जो है किसान अपनी फसलें लेकर मंडी के अंदर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं थानेसर मंडी की बात की जाए तो तकरीबन अभी तक जो है 6,788 तकरीबन इतने क्विंटल जो गेहूं की आवक जो है मंडियों के अंदर जो है आ चुकी है। और साथ के साथ बताना चाहूंगा कि 94 गेट पास अभी कल तक जो है काटे गए थे और 51 किसानों की जो है बायोमेट्रिक थानेसर अनाज मंडी में की गई थी। तो ऐसे में लगातार किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन जो असुविधाएं हम कह सकते हैं कि उन्हें दिक्कत जो हो रही है कि गेट पास देरी से कटने को लेकर फिंगरप्रिंट, जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया कि फिंगरप्रिंट जो है मैच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि लगातार जो किसान अपनी फसल अगर काटेगा तो खेत में मिट्टी के साथ मिट्टी जो है होना पड़ता है और ऐसे में कई बार फिंगरप्रिंट भी मैच नहीं करते हैं। तो ऐसे में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जो किसान आ भी रहे हैं कहीं ना कहीं जो सर्वर है वो थोड़ा स्लो चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे जो है किसानों को देरी से गेट पास कट रहे हैं। ये तमाम जो चीजें हैं इसकी वजह से किसान काफी नाखुश देखने को मिल रहा है। लेकिन बात की जाए तो और जिस तरीके से सरकारी एजेंसियां मंडी के अंदर लगातार पिछले कुछ दिनों से पहुंचते हुए नजर आ रही है, सरकारी खरीद करते हुए भी नजर आ रही है, लेकिन जो गेट पास देखिए जब तक गेट पास नहीं कटेगा तब तक जो है कह सकते हैं कि सरकारी खरीद नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में किसान इस समय जो है बिल्कुल निराशा देखने को मिल रही है। एक तरफ कह सकते हैं कि मौसम की मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार जो है जो पूरे प्रदेश के अंदर बूंदाबांदी हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, इससे जो है किसान की फसल देखिए कह सकते हैं कि काफी खराब हम होती हुई भी नजर आई थी और किसान के चेहरे पर मायूसी देखने को मिली थी। अब दोपहर के समय में कभी धूप निकल रही है तो कभी बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अगर जल्द ही मौसम साफ ना हुआ तो कहीं ना कहीं जो फसलें हैं, खड़ी हुई फसल है, वो कहीं ना कहीं जरूर खराब होती हुई नजर आएगी। फिलहाल कुछ किसान जो अब अपनी फसल लेकर मंडियों के अंदर लाना जो है शुरू कर चुके हैं। 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू हुई थी और आज 6 तारीख है, यानी कि 6 अप्रैल है। लगातार आप कह सकते हैं कि किसान अपनी फसल मंडियों के अंदर जो लाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे देख भी सकते हैं, देखिए सुखाई जा रही है, क्योंकि मॉइस्चर जो है 12 होना चाहिए गेहूं की फसल का और 8 कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं मॉइस्चर है वो सरसों की फसल का जो है होना चाहिए। फिलहाल कह सकते हैं कि मंडियों के अंदर व्यवस्थाओं को लेकर एक तरफ प्रशासन की तरफ से दावे किए गए हैं। अब पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि 1 से 2 दिन के बाद पूर्ण रूप से पता लग पाएगा कि प्रशासन के दावे जो है धरातल पर सफल होते हैं या सिर्फ दावे सिर्फ कागजों में ही है। जी ठीक है, लौटूंगे आपके पास। महेंद्र, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब तक भी किसान लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि फसल खरीद को लेकर जो नई शर्तें लगाई गई हैं, क्या वाकई किसानों को उससे कोई नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? इसको लेकर आप क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि लगातार आप मंडी में जाते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं, आड़तियों से भी बातचीत आपकी होती है,
क्या समझ पा रहे हैं आप ग्राउंड पर जाकर महेंद्र? देखिए चविष्का, सरकार ने जो ये नियम बदले हैं, जो ये प्रावधानों में नए प्रारूप जोड़े हैं, इसका एक तर्क इसके पीछे दिया गया है कि ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास किया जा रहा है। खरीद प्रक्रिया जितनी ज्यादा पारदर्शी होगी उसका फायदा किसानों को मिलेगा। कल जो कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा वो भी यहाँ पहुंचे थे, उनसे भी सवाल किया गया था कि आखिर सरकार उन नियमों को क्यों लागू कर रही है जिसको विरोध में किसान अभी से खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा था कि पहले किसानों के खाते में पेमेंट नहीं जाती थी, फसल का भुगतान खातों में नहीं होता था, लेकिन अब वो किया जा रहा है। शुरुआती चरणों में दिक्कतें जरूर हुई थी जब किसानों के अकाउंट मैच नहीं हुए थे, लेकिन अब उसका फायदा लोगों को मिला है और इस परिवर्तन का भी फायदा किसानों को आने वाले दिनों में मिलेगा। क्योंकि किसानों के नाम पर जिस तरह का फर्जीवाड़ा होता था, फर्जी गेट पास काट लिए जाते थे, फसल बेचकर सरकार से पैसे ले लिए जाते थे, अब वैसी परिस्थिति नहीं रहेगी। किसान को इसका फायदा मिलेगा। अभी दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन जैसे जैसे व्यवस्था परिवर्तन में किसान अपना योगदान देंगे तो उनके लिए आने वाले वर्षों में ये बेहद फायदेमंद रहने वाला है कि उनको मंडियों में खासकर अपनी फसल बेचने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जी ठीक है गगन, कुरुक्षेत्र में किस तरीके की प्रतिक्रियाएं किसानों की जो फसल खरीद को लेकर नई शर्तें लागू की गई? क्योंकि फतेहाबाद में तो देखा आपने कि किस तरीके से प्रदर्शन किसानों ने किया। फिलहाल कुरुक्षेत्र में कैसी प्रतिक्रियाएं किसानों की? हाँ बिल्कुल चविष्का, देखिए लगातार जो है कह सकते हैं कि जब बदलाव किए जाते हैं नियमों में, कहीं ना कहीं जो फर्जीवाड़ा, देखिए आप कह सकते हैं कि पिछले जो सीजन में जो है फर्जीवाड़ा गेट पास को लेकर जो खबरें जो है सामने आई थी और कहीं ना कहीं इसको लेकर किसान काफी निराश देखने को मिले थे क्योंकि उनके नाम पर काफी फर्जी गेट पास जो काटे गए थे। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं किसानों के हित के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से जो है ये नियम लाए गए थे। लेकिन देखिए अभी समय लगेगा जब किसानों को समझ आ जाएगा कि जो ये नियम लाए गए हैं तो उनके हित के लिए है। क्योंकि देखिए पूर्ण रूप से जो किसान के गेट पास काटे जा रहे हैं उन पर अब नंबर प्लेट लगी हुई की उन्हें किसानों को भी पता लग पाएगा कि उन्हीं का ट्रैक्टर जो है अपनी फसल लेकर मंडी के अंदर पहुंच रहा है। दूसरी तरफ बात की जाए तो बायोमेट्रिक जो है कहीं ना कहीं किसान अपनी फसल मंडी के अंदर नहीं लेकर पहुंच पा रहा, तो जो मेरा फसल मेरा ब्यूरो में जो रजिस्ट्रेशन करवाया गया उसमें अपने किसी पारिवारिक सदस्य को जो है उसमें ऐड कर जो है वो सदस्य अपनी फसल लेकर जरूर पहुंचेगा। और दूसरी बात यह कि वीडियोग्राफी के माध्यम से इस बार जो है गेट पास काटे जा रहे हैं और फसलों को जो है खरीदा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो देखिए अगली जो कह सकते हैं कि अगला जो सीजन आएगा उसमें पूर्ण रूप से किसान एक तरफा जो है खुश देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए बात की जाए तो हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें सभी की सभी फसलों पर जो है MSP दी जाती है और पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि इसको लेकर किसान काफी खुश भी देखने को मिल रहे हैं। अभी फिलहाल कह सकते हैं कि लगातार जो है किसान अपनी फसल मंडी के अंदर लाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो समस्या अभी फिलहाल जो किसानों को आ रही है कि जो गेट पास कट रहे हैं वो कहीं ना कहीं देरी से कट रहे हैं, सर्वर डाउन की वजह से कह सकते हैं और कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक जो है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से किसान लगातार जो है खेतों में काम करता है और बायोमेट्रिक अगर जो नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत का सामना जो है करना पड़ता है। और इसी को देखते हुए प्रशासन और सरकार की तरफ से हेल्प डेस्क भी बनाया गया। अब देखिए देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अगर बायोमेट्रिक अगर जो नहीं मैच हो पा रहे हैं कि सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से क्या कोई बदलाव किए जाएंगे। देखिए किसान लगातार ये कह रहे हैं कि इस क्या जो नियम ये बायोमेट्रिक का नियम लाया गया है तो इसमें कहीं ना कहीं बदलाव जरूर करना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार और प्रशासन क्या कुछ संज्ञान लाते हैं कि अगर जो इसी तरीके के केसेस पूरे प्रदेश के अंदर अगर जो ज्यादा है कि बायोमेट्रिक नहीं मिल पा रही है तो शायद इन नियमों में बदलाव भी हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से महेंद्र भी जानकारी दे रहे थे गगन कि रेटिना का इस्तेमाल किया जा सकता है कि उससे बायोमेट्रिक कराया जाए अगर फिंगरप्रिंट्स नहीं हो रहे हैं तो कुछ इस तरीके की बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। महेंद्र, एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि फसल खरीद को लेकर किसानों के लिए जो नई शर्तें हैं उसको लेकर किसानों की क्या प्रतिक्रिया है, दूसरी तरफ बात की जाए बारिश को लेकर, ओलावृष्टि को लेकर, तो आपने देखा किस तरीके से मौसम में बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है और कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर किसानों की फसलें मंडियों में भी उनको नुकसान पहुंचा है। कैसी तैयारियां मंडियों में बारिश को लेकर, ओलावृष्टि को लेकर? इसका जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से जो संभावनाएं जताई गई हैं कि आगामी 2 दिनों में एक बार फिर मौसम खराब हो सकता है। हरियाणा के कई जिलों में हल्की और मध्यम दर्जे की बरसात देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। यदि ऐसे हालात बने
तो सीधे रूप से किसान जो है इससे प्रभावित होगा, क्योंकि चाहे खेत में कड़ी हुई फसल हो, चाहे मंडी में पड़ी हुई फसल हो, दोनों में ही भारी नुकसान होने की आशंका जताई गई है। मंडियों में जो फसल पहुंची है उसमें नमी की मात्रा बेहद ज्यादा है, तो ऐसे में अभी उसकी खरीद भी नहीं हुई है। किसान मंडियों में अपनी फसल को सुखा रहा है, यानी कि मंडी का जो अधिकतर जो खुला हिस्सा है वो फसल के उससे भरा हुआ है, और ऐसे में बरसात होती है तो इतने व्यापक प्रबंध शायद मंडियों में नहीं है कि पूरी फसल को या तो एक साथ इकट्ठा किया जा सके या उसको ढक लिया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम यदि बिगड़ता है तो इसका सीधा असर गेहूं की पैदावार पर, उसकी गुणवत्ता पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले भी व्यापारियों से भी बात की है कि पहले जो बरसात हुई थी उससे गुणवत्ता प्रभावित हुई है, जो लस्टर लॉस है वो आना शुरू हुआ है, और अभी 2 दिन तक यदि बरसात होती है तो लस्टर लॉस की मात्रा जो है ज्यादा हो जाएगी, जिसके बाद खरीद एजेंसियां कहीं ना कहीं गुरेज करेंगी ऐसे गेहूं को खरीदने में जिसमें लस्टर लॉस की समस्या ज्यादा होगी। तब किसानों की दिक्कतें जो हैं और ज्यादा बढ़ जाएंगी, और कहीं ना कहीं कहे कि गतिरोध, एक बड़ा गतिरोध पैदा होगा गेहूं की खरीद में। अभी जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं वो भी अनुकूल नहीं कही जा सकती, क्योंकि नमी की मात्रा अभी भी फसल में 12% से ज्यादा है। सुखाने के लिए किसान को 1 से 2 दिन का समय लग रहा है, और ये भी चिंता का विषय है कि लगातार मौसम की परिस्थितियां भी खराबी का संकेत दे रही हैं। तो ऐसे में आने वाले 2-3 दिन जो हैं वो मुश्किलों भरे रह सकते हैं। जी चबिस्का। बिल्कुल, आने वाले 2 दिन मुश्किल भरे रह सकते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जिस तरीके से किसानों ने प्रदर्शन किया फसल खरीद की नई शर्तों को लेकर, आपने देखा विपक्ष की तरफ से भी किस तरीके से प्रहार करते हुए सत्ता पक्ष में नजर आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहते नजर आए कि जगह जगह इसको लेकर वो भी एक प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे कि किसानों की फसल खरीद को लेकर नई शर्तें क्यों लागू की गई है, उससे किसान परेशान है। महेंद्र, बिल्कुल, देखिए विपक्ष की बात करें, कुमारी सैलजा जो है वो करनाल की अनाज मंडियों को दौरा कर चुकी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार जो है किसान को पोर्टल में उलझाए रखना चाहती है, किसान को बार बार लाइनों में लगना पड़ रहा है, अपनी फसल बेचने के लिए उसको वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। जब सरकार ने एक बार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान की फसल को वेरीफाई कर दिया है तो उसके बाद मंडियों में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि किसान को 2 बार लाइन में लगना पड़ेगा। एक बार जब वो अपनी फसल लेकर मंडी के गेट पर पहुंचा, वहां कतार में लगेगा, उसके बाद अपनी बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए उस किसान को दूसरी बार लाइन में लगना पड़ेगा। तो किसान को उलझाए रखना चाहती है सरकार पोर्टल में, ये आरोप कुमारी सैलजा ने लगाया था। इस तरह के दूसरे भी जो विपक्षी नेता है वो सरकार पर सवाल उठाए, चाहे अवामी नैलो की बात करें, कांग्रेस की बात करें, उनकी तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि सरकार को सीधे रूप से किसान की फसल जो है वो खरीदनी चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई भी क्लोज, कोई भी नियम अब नया नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर नियम लगा दिया कि उनके ऊपर नंबर लिखे होने चाहिए, वो भी किसान के लिए संभव नहीं है, क्योंकि किसान को जिस परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, जहां पर खेत में उनके ट्रैक्टर चलते हैं वहां पर अक्सर जो है नंबर जो है खराब भी हो जाते हैं, नंबर प्लेट टूट भी जाती है। तो बार बार ऐसे व्यवस्था करना किसान के लिए भी संभव नहीं है। उसमें भी सरकार को कम से कम कुछ छूट दी जानी चाहिए। ये इस तरह के जो नियम जो उस किसान के लिए कहीं ना कहीं परेशानी है उनको हटा लिया जाना चाहिए। जी ठीक है महेंद्र। गगन, क्या लगता है आपको जो ये नई शर्तें लागू की गई है, वाकई क्या ये टाइम टेकिंग है किसानों के लिए या फिर फायदेमंद साबित हो रही हैं? देखिए जब इसका जो अब नियम चेंज किया गया है, कहीं ना कहीं एक तरफ देखा जाए, कहीं ना कहीं जो फर्जीवाड़ा के गेट पासेज जो पिछली बार काटे गए थे उसके रोकथाम को लेकर जो है इस बार नियम बदलाव देखने को मिला। लेकिन खास तौर पर कह सकता है कि जो किसानों से, कुछ किसानों से हमारी बातचीत हो रही है, उनका कहना है कि देखिए हाँ बदलाव जो किए गए ठीक है, लेकिन जो बायोमेट्रिक है बार बार अगर लाइनों में लगना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं इनके लिए काफी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। पहले गेट पास के लिए जो है लाइनों में लगना पड़ता है, फिर उसके बाद बायोमेट्रिक के लिए जो है लगना पड़ता है, और खास तौर पर जो कई बार तो बायोमेट्रिक नहीं मिल पा रहे हैं तो इससे खासा परेशानी जो है किसान को होती भी नजर आ रही है। देखिए नियमों में बदलाव किया गया है, बायोमेट्रिक के जरिए से, वीडियोग्राफी के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जो है एंट्री पॉइंट, जिस तरीके से जो एंट्रेंस पॉइंट है अनाज मंडी के वहां पर खास तौर पर कैमरे लगाए गए, और इस बार जो है जिस भी वाहन पर किसान अपनी फसल लेकर मंडी के अंदर पहुंचेगा उस पर सरकारी नंबर प्लेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए सभी चीजों को लेकर किसान मान रहा है, लेकिन जो बायोमेट्रिक हो रही है लगातार बार बार जो लाइनों में जो लगना पड़ रहा है उससे खासा परेशानियों का जो है किसान को जो है सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आज 6 तारीख को है और बहुत ही कम मात्रा में अभी किसान अपनी फसल लेकर मंडी के अंदर पहुंचते नजर आ रहे हैं।
बात की जाए तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से कह सकते हैं कि मौसम विभाग के द्वारा जो है अलर्ट जारी किया गया कि हल्की बूंदाबांदी जो है हो सकती है। जो खड़ी फसल है या मंडियों के अंदर आई हुई फसल है, जिस तरीके से देखिए देख सकते हैं कि इस फसल आपको रोकना चाहूंगी, राज्य मंत्री राजेश नागर हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद बहुत बहुत। सर आपने देखा किस तरीके से जो फसल खरीद को लेकर नई शर्तें लागू की गई हैं, उसके बाद से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना यह है कि ये जो नई शर्तें हैं काफी टाइम टेकिंग है। देखो, मैं खुद कई मंडियों में गया हूँ और मैंने खुद बायोमेट्रिक से चेक किया कि एक समय में एक बार में कितना समय एक मशीन ले रही है, तो उसमें 7 से 8 सेकंड प्रोसेस होने का समय लेती है खाली। और ये इसमें कोई देरी नहीं लग रही। मैं खुद जो मैंने जैसे बताया कई मंडियों में गया, चाहे लाडवा की बात करूँ, इंदिरा की बात करूँ, करनाल की बात करूँ, घरौंदा की बात करूँ, टिगांव की बात करूँ, सोना, झज्जर, रेवाड़ी, मैं खुद कई मंडियों में जाकर मैंने किसानों से भी मेरी बात हुई है, आड़तियों से भी मेरी बात हुई है और हमारे व्यापारियों से भी मेरी बात हुई है और किसी भी तरह से कहीं भी मुझे कोई शिकायत या कोई कमी नजर नहीं आई। बिल्कुल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी ये कहना है कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस तरह की नई शर्तें लगाई गई हैं। टाइम टेकिंग किसान कह रहे हैं क्योंकि उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन कई सारी चीजें इसके अंदर भी हैं, जैसे कि अगर हम ट्रांसपोर्ट का जिक्र कर लें, कि आपके ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंबर प्लेट होना बेहद जरूरी है, अनिवार्य है। तो ऐसे में कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं कि कई ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर इस तरीके से नंबर प्लेट नहीं होती है, इसलिए काफी टाइम टेकिंग हो रहा है। अगर मंडियों में किसान पहुंच रहे हैं तो काफी देरी हो रही है उन्हें पहुंचने में। एक सबसे बड़ा सवाल सर ये बना हुआ है, इसी वजह से प्रदर्शन फतेहाबाद में भी देखा गया था, आपने देखी होंगी वो कुछ तस्वीरें। देखो, ये किसानों के इसमें ही सारी चीजें करी गई है, जो कोई भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और कोई पहले शिकायतें आती थी वो शिकायतें ना आए, और ये सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी के लिए ही सब कुछ किया गया और किसानों के हित के लिए ही किया गया है। और कोई भी किसी भी तरह की कहीं से भी कोई शिकायत मुझे नहीं मिल रही, और कहीं से कोई शिकायत आएगी तो उसको हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी पूरा इस पे नजर बनाए हुए हैं। डेली की डेली रिपोर्टिंग मुख्यमंत्री जी सभी डीसी से, सभी डीएफएससी से ले रहे हैं। सभी अधिकारियों के साथ कई बार बैठक हो चुकी है और लगातार बैठक वो कर रहे हैं, और मैंने भी कई बैठक अपने डीएफएससी के साथ दी है और लगातार हम उनके टच में है भी किसी भी तरह की कहीं भी कोई दिक्कत या शिकायत गड़बड़ी ना हो। बिल्कुल सर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से तो बयान सामने आया जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी कहा गया है कि जिस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी परेशान है, उनकी तरफ से भी, यानी कि विपक्ष की तरफ से भी इसको लेकर प्रदर्शन किया जाएगा जो फसल खरीद पर नई शर्तें लगी हैं। देखो, ये मैंने पहले भी कहा कि ये डिजिटल इसलिए किया गया है कि ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल रहे, कहीं से भी कोई गड़बड़ी ना हो जरा भी, और किसानों के लिए हम ये सरकारी देशी सरकार है, किसानों के हित में ही सब कदम उठाए गए हैं और कहीं से भी कोई शिकायत हमें नहीं मिल रही है। ठीक है सर, और मंडियों में किस तरीके की जो व्यवस्थाओं का जिक्र आपने किया था कि कोई भी परेशानी किसानों को नहीं होगी, और बारिश के बाद से, ओलावृष्टि के बाद से भी हमने देखा कि कई जगहों से तस्वीरें इस तरीके की सामने आई है कि मंडियों में काफी परेशानी किसानों को देखने को मिली है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें जहां पर फसलें काफी ज्यादा भीगी हैं, खराब हुई हैं, क्योंकि मंडियों में अक्सर देखा जाता है कि शेड्स लगाए जाते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं कुछ ना कुछ कमी है? नहीं, पूरा इंतजाम सब कुछ किए गए हैं। जहाँ पर शेड की कमी है या शेड नहीं है, उनके लिए तिरपाल का भी पूरा इंतजाम किया गया है, और कहीं से भी कोई हमें कई शिकायत, मैंने जैसे पहले कहा, कहीं भी कोई शिकायत हमें नहीं मिली है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि कोई शिकायतें नहीं मिल रही है, लेकिन कुछ तरीके की कुछ छोटी मोटी खबरें ऐसी जरूर सामने आती है जहां पर किसानों को थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर हो रही हैं। हालांकि आपकी तरफ से प्रबंध पूरे किए जा रहे हैं। अगर पिछले साल का जिक्र किया जाए, इस साल जिक्र करें तो काफी ज्यादा चेंजेस जरूर देखने को मिले हैं। हालांकि सभी अनाज मंडियों में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, आपकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, जमीनी स्तर पर भी वो चीजें देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जैसे कहा, मुख्यमंत्री जी पूरी सभी मंडियों पे, सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी जिले पे नजर बनाए हुए हैं, और कहीं से भी कोई कमी नजर आएगी तो साथ के साथ उस पर एक्शन लें। और मैं भी खुद सभी अधिकारियों के साथ रोज डेली की डेली हमारी रिपोर्टिंग हो रही है, और किसी तरह की भी कोई कमी नजर कहीं भी नहीं आई।
तो सर आप अश्योर हैं कि किसानों के लिए जो फसल खरीद पर नई शर्तें लगाई गई हैं उसका असर पॉजिटिवली देखने को मिलेगा? क्योंकि बिल्कुल, जिस बिल्कुल तरीके मिल रहा से है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, सर मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि अब जिस तरीके से बाहर के जो किसान हैं आकर हरियाणा में अपनी फसलों को बेचते हैं, काफी ज्यादा इस तरीके से धांधली होती है, उस पर भी रोक लगेगी नई शर्तों के बाद से। बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के लिए ही सब ये कदम उठाए गए हैं और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो तो इस तरह के ये कदम उठाएंगे। तो हर जिले में मंडियों में जाकर इस तरीके से खुद से चेकिंग की जा रही है, जो अधिकारी जिन लोगों को आपकी टीम के द्वारा या फिर विभाग के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं? सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद भी मंडियों में जा रहा हूँ और आगे भी मैं मंडियों में जाऊंगा। और जिस तरीके से विपक्ष प्रहार करता हुआ नजर आ रहा है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी। देखो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष बिना बात उनको एक आदत बन चुकी है कि किसी भी जो भी सरकार काम कर रही है देश हित में प्रदेश हित में उसका विरोध करना, उसके विरोध में खड़ा होना, तो एक उनकी आदत बन चुकी है। चलिए बेहद शुक्रिया राजेश जी, आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी और बताया कि मंडियों में तमाम व्यवस्थाएं किसानों के लिए की गई हैं। हालांकि छोटी मोटी समस्याएं किसानों के लिए जरूर बनी हैं और उसको भी लेकर कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री जो राजेश नागर हैं, माफ कीजिएगा, वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि मंडियों में तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और आगे किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए किसान हालांकि जिस तरीके से प्रकृति की मार झेल रहे हैं उसको भी राज्य मंत्री राजेश नागर साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि कोई भी परेशानी किसानों को नहीं होगी। तमाम मंडियों में बंदोबस्त किए गए हैं। बारिश के मौसम में, ओलावृष्टि के मौसम में जिस तरीके से शेड्स लगाए जाते हैं वैसे शेड्स लगे हैं। खुद उन्होंने जाके दौरा भी किया है और अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि तमाम मंडियों में जाएं और वहां पर इस तरीके से जो भी समस्याएं किसानों को हो रही हैं उनको दूर किया जाए।